हालेलुया, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज का फिर से एक टॉपिक लाई हूँ प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा, जो कि अ, वो टॉपिक है कि शैतान ऐसे लोगों से डरता है। कैसे लोगों से? जो कि प्रभु यीशु मसीह का में वचनों के द्वारा, जो कि हम यीशु मसीह के बाइबल के वचनों में हम देखते हैं। शैतान कैसे लोगों से डरता है, वो टॉपिक है। वो टॉपिक को मैं आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपके साथ में शेयर करूंगी। कौन से इंसान से डरता है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। पहला अध्याय, भजन संहिता पहला अध्याय में पहला लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ पे तीन किस्म के विश्वासों को बताया गया है। कैसे? जो दुष्टों की युक्ति पर, दुष्ट के युक्ति पर जो नहीं चलता है, जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा रहता है और जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, ऐसे लोगों से शैतान डरता है। आइए और हम देखेंगे उसमें कलाम में अय्यूब को भी देखेंगे हम। अय्यूब भी कैसा था? वो भी इंसान जो परमेश्वर का डर भय मानता था, पुरुष जो था, उसको भी हम देखेंगे। अय्यूब का है जो पत्री, हालेलुया। अय्यूब में भी पहला अध्याय में लिखा हुआ है, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रखता। इसकी भी क्वालिटी क्या थी? ये भी बंदा कैसा था, पुरुष कैसा था? खरा भी था, सीधा भी था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता। ऐसे ही लोगों से शैतान डरता है, क्योंकि ऐसे लोग गुनाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर पर हर चीज़ पर निर्भर रहते हैं। हालेलुया। और भी हम वचन से देखेंगे और कैसे इंसान से डरता है प्रभु के जो बंदे हैं। शैतान कैसे लोगों से डरता है, यहाँ भी देखेंगे हम। भजन संहिता 91 में 1 लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। किसके छत्र छाया में हमें रहना है? यीशु मसीह के छत्र छाया में अगर हम रहते हैं, हर वक्त, हर समय, हर घड़ी, और सर्वशक्तिमान की छाया में अगर हम बैठते हैं, दुआ के प्रार्थना में हमेशा, मतलब आत्मिक रीति से भी, तो ऐसे लोगों से भी शैतान डरता है। आइए हम मत्ती में भी जाएंगे, मत्ती का सुसमाचार में भी जाएंगे, उसमें भी लिखा हुआ है, हालेलुया। मत्ती 10:28 में लिखा हुआ है, 10:28 में भी लिखा हुआ है, उस पर भी हम देखेंगे। 10:28 में लिखा हुआ है, जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। यहाँ पे क्या आया? विश्वास। हालेलुया। और जो व्यक्ति विश्वास करता है भरपूरी से प्रभु यीशु मसीह में, तो ऐसे व्यक्ति से भी शैतान डरता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। और लास्ट का जो हम देखेंगे अभी वचन, याकूब के पत्री में हम जाएंगे। ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हम याकूब की पत्री को निकालेंगे। याकूब के पत्री में पहला अध्याय में लिखा हुआ है, 12 से अगर हम पढ़ते हैं, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने हमें प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। प्रभु यीशु, अभी यहाँ पर कौन सा इंसान के? धीरज। जो व्यक्ति धीरज धरता है, मतलब कितने सारे यहाँ पे क्वालिटीज परमेश्वर यीशु के बंदों को अंदर चाहिए, प्रभु यीशु मसीह में मजबूती से चाहिए। ये सारे चीज़ें जो वचन के द्वारा परमेश्वर के हमें बताते हैं। क्या बताते हैं? जैसे कि भजन संहिता जो हमने पढ़ा, पहला अध्याय पहला वचन में, दुष्टों के युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्गों में खड़ा रहता है और न ठट्ठा करने वाली मंडलियों में बैठता है। ये 3 किस्म के, जो ना दुष्टता करता है, ना वो पाप करता है, ना ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है, ऐसे मनुष्य से शैतान डरता है। और अय्यूब के जीवन को भी अगर हम देखेंगे तो कैसा था? सीधा साधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। ऐसे इंसान से भी शैतान डरता है।
और भजन संहिता में भी हमने 91:1 में देखा है, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहता है। मतलब हमें हर वक्त प्रभु यीशु मसीह के छाया स्थान में बैठना है। जो भी तकलीफ मुसीबत आती है तो हमेशा उसी के वचनों को मनन करते रहना है। और मत्ती में भी 10:28 में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे विश्वास भी आता है। हालेलुया। ऐसे भी इंसान हैं जो विश्वास में अति मजबूत और दृढ़ होते हैं, तो ऐसे इंसान से भी शैतान डरता है। और ऐसा भी एक व्यक्ति है जो याकूब 1:12 में लिखा है कि धीरज, उसमें धीरज का जिक्र किया गया, तो धीरज भी हमें धरना। और जो इंसान धीरज धरता है ना, उससे भी शैतान डरता है, क्योंकि उसको पता है अगर ये धीरज धर रहा है, ये विश्वास कर रहा है और ये प्रभु यीशु मसीह के शरणागतों में बैठा है, और ये खरा भी है, सीधा भी है, सब कुछ है, और ना ये दुष्टता की बात करता है, ना दुष्ट के युक्ति पर चलता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है, ना ठट्ठा करने वालों के साथ में बैठता है, तो मैं इसका क्या बिगाड़ सकता हूँ? शैतान खुद डरता है। हालेलुया। तो आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना, और ये वीडियो को शेयर भी करना, ताकि और लोग भी जान सके कि शैतान किस लोगों से डरता है। क्या आप वाकई प्रभु यीशु मसीह के वो बच्ची है, या आप वो है भाई बहन जो शैतान आपसे डरता है? हमें ऐसा हमारा जीवन को बिताना है कि शैतान हमसे डरना चाहिए। आप सभी को ये वीडियो अपने सभी ने देखा, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह बहुत आय से आपको आशीष दे, और आपका कीमती समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह हर एक इच्छाएं जो आप में है, प्रभु यीशु मसीह आपको आपका वो इच्छाएं को पूरी करे। लेकिन सबसे इच्छा परमेश्वर के सामने आपको ये रखना है कि मैं ना दुष्टों के मार्ग पे चलूँ, ना पापियों का, ना ठट्ठा करने वालों की, और मुझे सीधा साधा खरा मनुष्य बना परमेश्वर, और मैं तुझसे डरूं, ऐसा परमेश्वर से मांगो, और हमेशा उसके शरणागतों में रहो, और विश्वास में बने रहो, और धीरज को उत्पन्न करो। जय मसीह की। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। हालेलुया।